Hello everyone. In previous class we discussed some basic questions. टू टाइप्स के क्वेश्चन मैंने कुछ बेसिक्स बताया जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज मैं आपको कुछ दूसरे मेथड से क्वेश्चन बताऊंगी, बेसिक ही बताऊंगी लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग होगा। इसमें एजम्पशन वैल्यू मतलब एजम्पशन करके 100 मान के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्स वाई मान के नहीं, 100 मान के, लेकिन बिल्कुल इजी वे में, नॉट अ कन्वेंशनल अप्रोच। मतलब बहुत लेंदी नहीं करना है, बिल्कुल इजी वे में करना है। जैसे आप एक एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन लिखो कि सेलिंग प्राइस अगर 150 है और प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 150 है और प्रॉफिट 20% है तो क्या फाइंड करना है आपको? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। इसमें हम लोग वैल्यू एजम्पशन करके करेंगे, मतलब मान लेंगे वैल्यू को कि ये वैल्यू है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कि मान लो कि ये क्या दिया हुआ है? एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ये क्या वैल्यू दी हुई है? एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। और एज्यूम वैल्यू निकालना क्या है हम लोगों को? सीपी। तो एज्यूम कर लेते हैं कि सीपी हमारा 100 है। ठीक है, सीपी 100 है तो एज्यूम सेलिंग प्राइस क्या होगी? सीपी में हमेशा प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। कैसे हुआ ये मैं समझाती हूँ। 100 का 20% क्या होता है? 100 का 20% 20, और ये 20 को क्या करेंगे हम लोग? फिर कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया? सीपी बन गया। मतलब है 100 का 20% 20 हो गया और उस 20 को हम लोगों ने किस में ऐड कर लिया? आपके कॉस्ट प्राइस में, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये एज्यूम है, हम लोगों ने जो एजम्पशन किया है। अब क्या निकालना है हम लोगों को? कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक्चुअल। तो जो एजम्पशन वाली, मैं ऐसे एज्यूम लिख लेती हूँ, आप लोग मतलब समझाने के लिए लिख रही हूं मैं। एज्यूम सेलिंग प्राइस अगर 120 है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है उस पे? एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपकी 150 है, ये एक्चुअल है। मैं ऐसे करके जानबूझ के लिख रही हूँ। तो फिर अगर कॉस्ट प्राइस 100 है एज्यूम, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल वाली क्या निकलेगी? ये कौन सा मेथड होता है? इसको यूनिटरी मेथड करते हैं। बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा है होगा कि अगर 10 रुपीज 1 पेन का कॉस्ट, मतलब 1 पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो 5 पेन का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो ये यूनिटरी मेथड है। मतलब सेलिंग प्राइस 120 है एज्यूम वाली, तो उस पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? 150। तो एज्यूम कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जिसको हम लोगों ने एक्स माना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो x इंटू 120 इज इक्वल टू 150 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू 150 इंटू 100 अपॉन 120। कट गया, 2 6 जा, 2 5 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, और 2 से ये 25। तो 25 5 जा 125 आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया। समझ में आया? आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 150 है और प्रॉफिट परसेंट 20% है तो से कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम लोगों ने मान लिया, एज्यूम कर लिया। बचपन में आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते होगे या तो एक्स मान के नहीं तो 100 मान के। तो एज्यूम क्या कर लिया कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 हुआ। कैसे हुआ कि 100 का 20% क्या हो गया? मतलब 100 का 20% निकालेंगे तो 20, और उस 20 को फिर हम अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो ये हमारा एज्यूम सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब क्या इसको यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। जो निकालना है वो लास्ट में वो लिखेंगे। तो एज्यूम हमारा सेलिंग प्राइस अगर 120 है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? 150। एक्चुअल भी मैंने लिख दिया, एज्यूम भी लिख दिया। तो एज्यूम कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो x इंटू 120 क्रॉस कर दिया और 150 इंटू 100 कट करके 125 एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। तो इस मेथड से भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिखूं और ज्यादा क्लियर होगा।
आपको जो मेथड इजी लगे, जो, लेकिन मेथड 2-3 जानना चाहिए हम लोगों को, कि जो हम लोगों को शॉर्ट लगे, जो हम लोगों का टाइम कम, किसी को कोई मेथड समझ में आता है, किसी को कोई मेथड समझ में आता है,